दोस्तों, फूलों की रानी कहे जाने वाली गुलाब किसी भी बालकनी, आंगन और गार्डन के सुंदरता को बढ़ा देती है। खासकर बागवानी में रुचि रखने वाले लोग अपने घर के आंगन को गुलाबों से भर देना चाहते हैं, परंतु जब लोग गुलाब को किसी नर्सरी से खरीद के लाते हैं, अपने घर के गमलों में लगाते हैं, घर की मिट्टी में लगाते हैं, तो लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि गुलाब के पौधे में फूल नहीं निकल रहे हैं, गुलाब की पत्तियां मुरझा जा रही है, गुलाब की पत्तियां पीली पड़ जा रही है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग के साथ कुछ यूजफुल टिप्स शेयर करूंगा, जिसकी सहायता से जिसको फॉलो करके आप भी अपने गुलाब के पौधे में साल भर फूल ले सकते हैं। तो वैसे तो गुलाब की 3 मुख्य प्रजाति भारत में उगाई जाती है। पहला जो गुलाब की प्रजाति है वो है हाइब्रिड टी। हाइब्रिड टी गुलाब की खासियत ये होती है कि इसकी जो पंखुड़ियां होती है मोटी होती है और प्रायः इसमें खुशबू नहीं होती है, और इसके जो फूल होते हैं वो बड़े आकार के होते हैं। तो गुलाब की जो दूसरी प्रजाति पाई जाती है वो है फ्लोरीबंडा। फ्लोरीबंडा की खासियत ये होती है कि जो इसकी पंखुड़ियां होती हैं वो पतली होती हैं, कोमल होती है, और जब आप इसकी पंखुड़ियों को छुएंगे तो इसकी सारी पंखुड़ियां झड़ जाती है और इसके फूल जो होते हैं वो गुच्छे में निकलते हैं। तो फ्लोरीबंडा गुलाब में प्रायः खुशबू होती है। तो गुलाब की तीसरी प्रजाति जो भारत में लगाई जाती है वो है मिनिएचर रोज। मिनिएचर रोज की खासियत ये होती है कि उसके पौधे काफी बड़े होते हैं और उसमें जो फूल निकलते हैं वो काफी छोटे आकार के निकलते हैं। तो इन तीनों प्रजाति में से आप कोई भी प्रजाति अपनी चॉइस के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार अपने गमलों में लगा सकते हैं, अपने घर की मिट्टी में लगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि गुलाब के पौधे को हमको लगाना कैसे है। यदि आप गुलाब को अपने घर के गमले में लगाना चाह रहे हो तो मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप गमले जो है वो हमेशा मिट्टी से बने गमले का उपयोग करिए या फिर सीमेंट से बने गमले का उपयोग करिए। और जो गमले की गहराई होनी चाहिए, कम से कम 9 इंच गहरा आप गमले का उपयोग करिए। प्लास्टिक से बने गमले का उपयोग करते हैं तो प्लास्टिक से बने गमले जो होते हैं वो उसमें जड़ों का विकास सही तरीके से नहीं हो पाता है, क्योंकि प्लास्टिक से बने गमले की जो मिट्टी होती है वो जल्दी गर्म हो जाती है, इसलिए जड़ों का विकास उसमें सही तरीके से नहीं हो पाता है। और मिट्टी और जो ये सीमेंट के बने जो गमले होते हैं उसमें वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है और ऐसे गमलों में पौधों के जड़ों का विकास जो होता है वो बेहतर तरीके से होता है। तो गुलाब के पौधे गमले या फिर मिट्टी में लगाते समय हमें कौन-कौन से खाद का उपयोग करना है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, गुलाब को खाद अधिक पसंद है, फर्टिलाइजर अधिक पसंद है, क्योंकि इसमें समय-समय पर फूल निकलते रहते हैं। आप जब भी गुलाब को गमले में लगाएं तो सॉइल का जो मिक्सचर होगा वो करीब 50% आपको सॉइल लेना है और 50% वर्मी कंपोस्ट। यदि आपके पास वर्मी कंपोस्ट उपलब्ध ना हो तो आप गोबर की सड़ी हुई खाद का उपयोग करिए। तो सॉइल मिक्सचर में आपको 50% यानी आधा मात्रा आपको मिट्टी की लेनी है और आधी मात्रा आपको वर्मी कंपोस्ट की लेनी है। और इसके साथ साथ आपको कुछ फर्टिलाइजर भी गुलाब के पौधे गमले में लगाते समय डालने पड़ेंगे। आपको करीब 10 ग्राम नाइट्रोजन, इसके अलावा करीब 12 ग्राम पोटेशियम और करीब 12 ग्राम फास्फोरस आपको पौधे लगाते समय डालने हैं, गमले में या फिर मिट्टी में। इसके अलावा आपको नीम की खली डालनी है गमले में, करीब 50 ग्राम नीम की खली, और इसके अलावा आपको करीब 20 ग्राम बोन मील यानी कि हड्डी का बुरादा डालना है। हड्डी का बुरादा में प्रचुर मात्रा में फास्फोरस और कैल्शियम जैसे तत्व पाए जाते हैं, जो पौधे के जड़ के विकास के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके गुलाब में साल भर अच्छी क्वालिटी के गुलाब खिले तो आपको गुलाब की हार्ड प्रूनिंग करनी होगी, और आपको गुलाब की प्रूनिंग करनी है अक्टूबर माह में, जब ये पौधा डोरमेंट कंडीशन में चला जाए और पौधे में ग्रोथ ना हो। अक्टूबर माह में आपको गुलाब की कटाई छटाई करनी है। अब गुलाब की कटाई छटाई आपको कैसी करनी है, चलिए मैं बताता हूँ। गुलाब की हर उस शाखा को काट देना है सिकेटियर की सहायता से, जो कि जिसमें कि इंसेक्ट लगे हो, जिसमें कोई रोग लगा हो, सिकेटियर की सहायता से ऐसे हर शाखा को आपके काट के अलग कर देना है। इसके अलावा आपको गुलाब की जो ये जो टहनी दिख रही है इसको आपको आधे हाइट तक
आधी ऊंचाई तक सिकेटियर की सहायता से इसको काटकर अक्टूबर माह में अलग कर देना है। दोस्तों, गुलाब में इस तरह के जो डेड हेड्स हैं, डेड फ्लावर्स हैं, इसको समय समय पर आपको रिमूव करते रहना है। यदि इस तरह से डेड हेड्स को आप पौधों में छोड़ देंगे तो ये पौधों से पोषक तत्व लेंगे और ये जो नए पुष्प निकल रहे हैं उसके विकास में ये बाधा पहुंचाएंगे। इसलिए इस तरह के डेड सूट्स को, आप डेड फ्लावर्स को, डेड हेड्स को समय समय पर रिमूव करते रहिए। और कटाई छटाई करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी शाखा बाहर की तरफ जा रही हो, केवल उसी शाखा को आपको रखना है। जो शाखा अंदर की तरफ जा रही हो उसको आप तुरंत कटाई छटाई करके अलग कर दे। जो शाखा बाहर की तरफ जाएगी उसे ही सही मात्रा में पर्याप्त धूप मिलेगी और हवा मिलेगी, और ऐसी शाखा में ही सही तरीके से फूल लगेंगे और अच्छे बड़े आकार के फूल लगेंगे। और जब भी आप कटाई छटाई करें, आप कटाई छटाई करने के बाद तुरंत ही उसमें कोई भी फफूंद नाशक का पेस्ट बनाकर कटे हुए भाग में लेप लगा दे। चाहे तो आप डायथेनम 45 का फंगिसाइड का उपयोग कर सकते हैं या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नाम के फफूंद नाशक का उपयोग पेस्ट के रूप में कटे हुए भाग में कर सकते हैं। कटाई छटाई करते समय आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, जो ये नीचे से जितनी ये शाखाएं निकल रही हैं आपको इसको भी काट के अलग कर देना है। इसके अलावा गुलाब में नीचे से एक मोटी शाखा निकलती है जिसे वाटर सकर बोलते हैं, जिसकी जो बढ़वार होती है बहुत ही तेजी से होती है। ये वाटर सकर आपको जब भी दिखाई दे पौधे से, आप तुरंत उसको सिकेटियर से काट के अलग कर दे। वाटर सकर मुख्य पौधों से अधिक मात्रा में पोषक तत्व और पानी चूसते हैं, जिससे कि मुख्य पौधे सूख सकते हैं। जब भी आप गुलाब में कटाई छटाई करें, आप इस बात का ध्यान रखें कि पौधे को आपको अधिक हिलाना नहीं है। यदि आप पौधे को अधिक हिलाएंगे तो गुलाब के पौधे में डाई बैक नाम का एक रोग लगेगा, जिससे आपका पूरा पौधा सूख जाएगा। दोस्तों, कटाई छटाई करने के बाद आप पौधे के आसपास की जो मिट्टी है इसको भी आप अक्टूबर माह में निकाल दे। आपको इतनी मिट्टी निकालनी है जड़ क्षेत्र के, पौधे के जड़ क्षेत्र के आसपास, ताकि पौधे का जड़ दिखने लगे। उसके बाद आपको मिट्टी को करीब 1 सप्ताह तक सूखने के लिए छोड़ देना है, और 1 सप्ताह के बाद आपको इस मिट्टी में वर्मी कंपोस्ट डालना है करीब 2 kg। इसके अलावा नाइट्रोजन डालना है आपको करीब 10 ग्राम, फास्फोरस डालना है करीब 12 ग्राम, और पोटाशियम डालना है करीब 12 ग्राम। तीनों ही खादों को आपको इसमें डालना है। इसके अलावा आप बोन मील डालिए उसमें 50 ग्राम। सारे खाद को आप मिट्टी में मिलाकर पुनः जड़ को ढक दीजिए। इसके अलावा आप फफूंद नाशक, बोस्टिन नाम के फफूंद नाशक या फिर डायथेनम 45 नाम के फफूंद नाशक का 2 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल बना दे और पौधे के जड़ क्षेत्र के आसपास उसकी सिंचाई करे, जिससे कि पौधे के जड़ क्षेत्र में लगने वाला फफूंद नाशक से पौधे को मुक्ति मिलेगी। और इसके साथ साथ आपको कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट का भी उपयोग करना है, ताकि पौधों में जो फूल लगेंगे वो अच्छी क्वालिटी के लगेंगे और की जो रंगत होगी वो भी बेहतर होगी। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की यदि बात की जाए तो आपको पौधे के जड़ क्षेत्र में फेरस सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग करना है। ये तीनों ही माइक्रो न्यूट्रिएंट को आपको प्रति पौधा 2 ग्राम या फिर प्रति गमला 2 ग्राम के आसपास पौधे में डालना है, गमलों में डालना है। जब आप अक्टूबर माह में आपको डालना है, जब आप मिट्टी को निकाल के अलग कर देंगे, दोबारा मिट्टी को भरेंगे, उसी समय आपको ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी पौधे के जड़ क्षेत्र में डालना है। दोस्तों, गुलाब में प्रूनिंग करने के 1 माह बाद आप GA3 यानी कि जिब्रेलिक एसिड 200 ppm का पौधे में स्प्रे करिए। 200 ppm यानी कि 2 mg जिब्रेलिन का आपको 1 लीटर पानी में अच्छी तरीके से घोल बनाकर पूरे पौधे में छिड़काव करना है। GA3 का स्प्रे करने से पौधे में जो फूल खिलेंगे वो बड़े आकार के निकलेंगे और पौधों में जो फूल निकलेंगे वो भी अधिक संख्या में आएंगे। कितनी मात्रा में धूप चाहिए, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। लोगों को कंफ्यूजन होता है कि गुलाब के गमले को हमें छांवदार स्थान में रखना है कि धूप वाले स्थान में रखना है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गुलाब को कम से कम प्रतिदिन 4 घंटे धूप की आवश्यकता होती है। गुलाब को जितना धूप मिलेगा पौधे में उतने संख्या में फूल खिलेंगे। लेकिन गर्मी के दिनों में जब खासकर धूप तेज हो तो आप अपने गुलाब के गमलों को छांवदार स्थान में रखें। यदि आप गर्मी के दिनों में धूप तेज होगी तो पौधे झुलस सकते हैं।
तो गुलाब के पौधे में अक्सर मिलीबग का अटैक होता है। मिलीबग एक सफेद रंग का रुईनुमा कीट होता है जो पौधे की पत्तियों से और फूल से रस को चूसता है। जब भी आपको पौधे में मिलीबग का अटैक दिखाई दे या फिर एफिड यानी कि भूरा माहो का अटैक दिखाई दे, तो आप कॉन्फिडोर यानी कि इमिडाक्लोपरिड नाम की दवा का 3 ml 10 लीटर पानी में अच्छी तरीके से घोल बनाकर पूरे पौधे में छिड़काव करें।